हेलो स्टूडेंट्स, ये देखें हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 8th का ये सब्जेक्ट साइंस का हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ तो कुछ आपका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, जिसमें दिया है कि इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में ए बी सी एंड डी में डिवाइड है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सेक्शन ए कंप्राइजेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15। दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। और सेक्शन बी जो है ये कंप्राइजेज क्वेश्चन नंबर 16 to 22। दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क ईच। ठीक। सेक्शन सी में 23 से 31 क्वेश्चन नंबर तक है। दीज आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क ईच। सेक्शन डी कंप्राइजेस 32 से 34। दीज आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क ईच। ठीक, तो देख लेते हैं वन बाय वन करके। सेक्शन ए में देखें आपके कुछ क्वेश्चन गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये तो है नहीं, इसका फार्मूला जानते हैं NaHCO3, बट ये है नहीं। एल्कोहल में आप जानते हैं मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये सब होते हैं, बट ये है नहीं। इसका आंसर जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक है। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट ध्यान दें किसके प्रोडक्शन में यूजफुल है, तो एल्कोहल के प्रोडक्शन में यीस्ट जो है आप जानते हैं कि जैसे जाइमेज, यीस्ट में जाइमेज जो एंजाइम है यह क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। शुगर से एल्कोहल में चेंज करना क्या कौन सा प्रोसेस है? ये तो फर्मेंटेशन है। खरीफ क्रॉप, अब देखिए खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप इसमें कौन सा है? जो रेनी सीजन में, ध्यान दें, जैसे खरीफ क्रॉप में आपका रेनी सीजन वाले जैसे पैडी है, ग्राम तो हो नहीं सकता, पी है नहीं, मस्टर्ड भी नहीं है, तो पैडी हो जाएगा। रबी क्रॉप आप जानते हैं वही जो जब जैसे मई जून के माह में जो आप काटते हैं, तो उसमें आप जानते हैं आपका व्हीट हो जाएगा, गेहूँ। सिट्रस का एंकर प्लांट्स डिजीज इज काज्ड बाई। सिट्रस का एंकर आप जानते हैं बैक्टीरिया से काज होता है। ये केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज, यूरिया का केमिकल फार्मूला NH2CO NH2 होगा। ठीक, NH2CO NH2 सिंपल है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस आर, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस इसमें कौन से हैं? तो देखिए इनएग्जॉस्टिबल आपका ये सनलाइट हो जाएगा। ठीक। एग्जॉस्टिबल जो है ये आपके कोल, पेट्रोल, ठीक है। सनलाइट जो है ये आप जैसे अनलिमिटेड आप कह सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस में आपका सनलाइट। फुल फॉर्म ऑफ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक। ऑप्शन बी, ए डिजीज इन ह्यूमन बीइंग काज्ड बाय वायरस। वायरस से क्या होगा? तो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, आपको पता है। जैसे अगर टाइफाइड पूछा जाए तो ये तो बैक्टीरिया से। और आप जानते हैं डाइसेंट्री जो है, डाइसेंट्री पेचिस, ये एंटमीबा से होता है, प्रोटोजोआ है। और कालरा ऑलरेडी आप जानते हैं, कालरा भी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड ए होस्ट वन सेल। तो बैक्टीरिया तो आउटसाइड भी हो सकता है, इसमें आपका वायरस जो है इनसाइड अगर होगा तभी ये होस्ट सेल, पोषद कोशिका के अंदर अगर होगा वायरस, तभी वो क्या होगा, रिप्रोड्यूस, यानी वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज आर कांटेक्ट। कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स, सी ऑप्शन, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो होना ज़रूरी है कांटेक्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोर्स इज इक्वल टू,
फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, आप जानते हैं ये फार्मूला है। F इज इक्वल टू एम ए यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन ऑप्शन है। प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होगा तो जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखें यहाँ आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में, जैसे व्हाट आर वीट्स, व्हाट आर वीट्स, तो ये तो आप जानते हैं ये वीट्स आर, वीट्स जो होते हैं, जैसे वीट्स मतलब खरपतवार होता है, जैसे जो आपके क्रॉप के साथ अनवांटेड 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 प्लांट्स आर ग्रो विथ क्रॉप, देन दैट अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, वही खरपतवार उसे कह देते हैं। अच्छा, कुछ वीडीसाइड भी होते हैं, जैसे आप जानते हैं 2,4-D है, 2,4-D, ठीक, ये आपका वीडीसाइड है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ, खरीफ के लिए आप पैडी आप कह दीजिए, मेज कह दीजिए। मिसल्स, मिसल्स ह्यूमन डिजीज काजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप रूबेला कह सकते हैं। नेम दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स, रोड्स का सरफेसिंग में कौन सा पेट्रोलियम यूज होता है तो आप जानते हैं बिटुमेन, बिटुमेन जिसे आप कोल तार कहते हैं, ठीक। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड पेट्रोल एज फ्यूल। देखिए सीएनजी एंड एलपीजी, सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो देखिए इसमें दिया है व्हाट आर एडवांटेज, क्या एडवांटेजेज है सीएनजी का, तो आप कहेंगे सीएनजी इज ए फ्यूल which is not producing smoke। also एलपीजी भी ठीक उसी के जैसा, तो इसलिए आप ये कहेंगे कि ये पोल्यूशन कम करते हैं, है ना। सीएनजी एंड एलपीजी आर फ्यूल्स but they do not produce smoke, but other fuels like kerosene produce smoke, वो इस धुएं उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी और ये नहीं करते। तो ये आप इसके बारे में और भी मैटर लिख सकते हैं। कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल, एलपीजी इज गुड फ्यूल दैन वुड, वुड के कंपैरिजन में एलपीजी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको आप फिलिंग में भी अच्छे से फिलिंग भी कर सकते हैं, है ना, एक सिलेंडर में। बट वुड जो है उसको आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये तमाम बातें हैं, आप लिख सकते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला आप जानते हैं NaHCO3, while the molecular formula of caustic soda is NaOH, ठीक। NaOH जो है वो कास्टिक सोडा का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। और इस तरीके से और भी बहुत से, जैसे कास्टिक पोटास अगर पूछ दिया जाता तब KOH आप कहते, ठीक। देखें क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स कौन से हैं, जीवाश्म ईंधन जिसे आप कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कोल, पेट्रोल, है ना। क्या क्या लिख सकते हैं आप, कोल कह सकते हैं, पेट्रोलियम कह सकते हैं, पेट्रोल ना कह के क्या कहें, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आप कर सकते थे, नेचुरल गैस, ठीक। ये सब आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं।
और देखिए लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप कह सकते हैं। ठीक, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विथ द नेक्ड आई, तो आप कहेंगे नो, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आईज। इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, तो आप कहेंगे दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, तो आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स इज ए केमिकल which which resist or reduce the growth of microorganism, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर दे, वो उसको रोक देता है और साथ में हमें डिजीज से बचाता है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, ना इसको लेबोरेटरी नहीं बना सकते। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल, नहीं ये भी गलत है, मोर पॉल्यूटिंग नहीं है, क्योंकि CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह लेस पॉल्यूटिंग है। ठीक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो देखिए पेट्रोलियम को फॉर्मेशन में आप जानते हैं इसमें जैसे है ना, आइए इसका आपको दिखाते हैं क्या है। देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ये एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल में, यहाँ तो आप बता सकते हैं पेट्रोल वाज फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो, है ना, कई वर्षों तक वो उसी में क्या है दबे रहते हैं। और दीज डेड बॉडीज गॉट covered with layers of sand and clay, these dead bodies got covered with layers of sand and clay, ये जो डेड बॉडीज हैं ये कई वर्षों तक वहीं सैंड और क्ले के नीचे दबे रहते हैं। और लैक ऑफ एयर, यहाँ वायु की कमी होती है और हाई टेम्परेचर होता है एंड हाई प्रेशर भी होता है। ट्रांसफॉर्म दीज डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विथ देयर एक्शन इन कॉलम बी, कॉलम ए कॉलम बी में आप देखें बैक्टीरिया जो है ये क्या होता है, तो बैक्टीरिया आप कहेंगे ये काजिंग कालरा, ये कालरा उत्पन्न करता है। यीस्ट क्या है, तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट आप ज़रा देखें ये आपका हाँ यीस्ट जो होते हैं ये प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, यीस्ट क्या करते हैं प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। और वायरस जो है ये वायरस काजिंग एड्स उत्पन्न करता है। HIV आप जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये प्रोटोजोआ काजिंग मलेरिया काज करता है। और राइजोबियम जो है आप जानते हैं फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स कौन से हैं, तो आप जानते हैं इसमें एल्गी, फंगी, है ना, फंगस जिसे आप कहते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, आइए इसका कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। यहाँ देखिए व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप कहेंगे देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट वन बैक्टीरिया, they are single celled disease causing microorganisms, they can be spiral or rod shaped। फंगस जो होते हैं they are mostly multicellular disease causing microbes, bread molds
आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी। प्रोटोजोन्स जो होते हैं दे आर मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम ईटीसी। दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वायरस क्या है, तो वायरसेस आर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक, और एल्गी जरा देखें क्या है, तो दे इंक्लूड मल्टीसेलुलर ये बहुकोशिकीय होते हैं, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे आपका स्पायरोगाइरा हुआ, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एल्गी है। ठीक, तो इस तरीके से आप ये मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 5 हैं आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आप जानते हैं, आप वीट कह सकते हैं, ग्राम कह सकते हैं, ये सब है। और राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। तो देखिए इसको, तो यहाँ से देखेंगे आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिल जाएगा एंड सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप क्या करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू दी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। मतलब कोई क्रॉप, आप कोई फसल उगाते हैं तो उससे पहले का ये प्रिपरेशन आप करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। दिस मेथड इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉइल टू अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप, जिससे जो उसका रूट है वो गहराई में जा सके। द लूजनिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स, जिससे सेवरल सॉइल माइक्रोब्स का भी ग्रोथ हो। अर्थवर्म्स ईटीसी विच इनरिच द सॉइल, जो सॉइल को क्या करते हैं, वो इनरिच करते हैं, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, विथ ह्यूमस के साथ, एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और भी जो पोषक, जो आवश्यक पोषक तत्व है उसे भी बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाएंगे, तो वही माइक्रोब्स, अर्थवर्म, ये सब। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, जिससे प्लांट जो है वो क्या कर सके, प्रॉपर ग्रोथ कर सके, और फंक्शनिंग मतलब अपना वो अपनी जो भी फंक्शन उसके अंदर होता है, जैसे वो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और उसके बाद अपना फोटोसिंथेसिस में अपना फूड बनाता है ना, इस तरीके सारे फंक्शन जो इससे वो कर सके। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टीलिंग और प्लॉइंग द सॉइल। सॉइल को वही टीलिंग या प्लॉइंग कहते हैं। टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, जिससे सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है, जिसे आप अर्थ क्रस्ट कहते हैं, वो जिससे न्यूट्रिएंट रिच उसमें रहे, पोषक तत्व उसमें रहे। दिस हेल्प द प्लांट्स टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहे। सोइंग देखिए क्या है, सोइंग वही जिसे आप बोना कहते हैं। सोइंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में सोइंग जो है ये अन्य एक महत्वपूर्ण स्टेप है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, जिससे वो भविष्य में ग्रोथ कर सके। द सीड्स दैट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रोविंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। जो आप सीड सिलेक्ट करते हैं वह गुड क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्शन दे। दिस विल इम्प्रूव द नेट यील्ड ऑफ द क्रॉप। सोइंग इज यूजुअली डन द हेल्प ऑफ आइदर ए ट्रेडिशनल टूल और ए सीड ड्रिल। ठीक, आप ट्रेडिशनल जो आपका टूल है उससे भी आप कर सकते हैं, सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। द ट्रेडिशनल टूल इज शेप्ड लाइक ए फनल। एक फनल के आकार का होता है जो ट्रेडिशनल टूल होता है। इट वाज यूज्ड अर्लियर फॉर सोइंग सीड। पहले यही बीज बोने के लिए जो है यूज किया जाता था। नाउअडेज, लेकिन आजकल सीड ड्रिल्स दैट मेक द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स
आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड। ट्रैक्टर्स में ये सीड ड्रिल जो होते हैं उसका यूज किया जाता है इस समय। दिस टूल डिस्पर्जेज सीड, यह टूल जो है सीड को डिस्पर्ज कर देता है यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से, एंड सोज सीड्स एट प्रॉपर डेप्थ, और एक उचित गहराई तक सीड को बोया जाता है। सोइंग बाय दिस मेथड सेव टाइम, इससे समय की भी बचत होती है, एंड आल्सो प्रोटेक्ट दिस सीड फ्रॉम बर्ड्स, और पक्षियों से भी ये सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो पक्षियाँ इसको क्या करेंगी, वो बीज ऊपर रहेगा, सीड ऊपर रहेगा तो उसको खा जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 10 लाइन्स, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। तो 10 लाइन आपको लिखना था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूजफुल है उसका, तो इसको भी हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ देखें, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे भी इतने छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या होते हैं, ये हम जैसे इन्वायरमेंट के लिए और प्लांट्स के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या महत्व है ज़रा देखिए। दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, ये शराब बनाने में, बेकिंग जैसे आप देखते हैं आप जैसे बेकिंग या पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस, जैसे बेकरी उकरी में भी यूज होता है। पिकलिंग जैसे आप देखते हैं अचार उचार में भी इसका यूज होता है, एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेसेस, और भी बहुत से ऐसे फूड मेकिंग प्रोसेस हैं। फर्मेंटेशन मेथड से आप इसका यूज करते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। तो वाइन और ब्रेड बनाने में देखिए फर्मेंटेशन मेथड का यूज करते हैं। एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, यही लैक्टोबैसिलस ही है ना। माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को भी ये कम करने में उपयोगी हैं। फॉर एग्जांपल डीकम्पोजर सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीट टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में इसे चेंज कर देते हैं। विच कैन बी एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स, जिसको प्लांट ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का फर्टिलिटी में यानी भूमि का उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। बाई फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा, एंड सम अदर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। इसको आप जानते हैं मोनेरा में इसको प्लेस किया गया है, रखा गया है। और ये क्या होते हैं, ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं। माइक्रोब्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल बैक्टीरिया, है ना। तो ये इस तरीके से आप जानते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, ठीक है। तो इन सब को जैसे एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को जैसे किल करने के लिए आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक क्या है, एंटीबायोटिक है। सर्टेन माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो बहुत से ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों होते हैं। तो आप जानते हैं
कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कई वर्षों तक, जैसे आप देखते हैं जो भी कोई सब्सटेंस है, अगर वो सॉइल के अंदर सैंड या क्ले से वो कई वर्षों तक दबा होता है तो वही क्या चेंज हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स में। और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, ये लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं होते। तो इस तरीके से इसके एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो जाएगा, है ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, कोल, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें डिटेल लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name acting on the rocket immediately after leaving the launching pad। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्चिंग सैटेलाइट इन इट ऑर्बिट, नेम टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द rocket immediately after leaving the launching pad. The two forces acting on the rocket are force of gravity, which pulls the rocket towards the ground, and the force of friction due to Earth's atmosphere, which opposes its motion। जो इसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत लगाता है। तो ठीक इस तरीके से हम लोगों ने ये पेपर सॉल्व कर लिया। और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही आपको हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स।